स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। जब हम डेवलपमेंट, ग्रोथ और उसकी तमाम फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं तो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है, तो जब वो डेवलप करता है या ग्रो करता है तो कुछ उसके लेवल्स हैं, जिन लेवल्स के साथ एकदम से बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, एकदम से बच्चा जो है वो मोटा नहीं हो जाता, एकदम से उसका साइज़ नहीं इंक्रीज़ होता या उसका कद नहीं बढ़ जाता, बल्कि अल्लाह ताला ने एक पूरे डिसिप्लिन और एक पूरे ऑर्डर के साथ जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस रखा है। तो अब साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ने उन तमाम लेवल्स को, जो इंसान के बढ़ने की रफ़्तार है और उसकी जो एक ग्रो करने की स्पीड है और डेवलपमेंट की स्पीड है, उसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है। अब हम ये जानते हैं कि ये स्टेजेस जो हैं ये क्या हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो है जी प्री नेटल पीरियड है, जो कि कंसेप्शन से बर्थ तक है। और प्री नेटल पीरियड जो है, इसमें इंसान जो है वो अपनी माँ का जो है हेल्थ उसके ऊपर बड़ी इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से हेल्दी वे में उसकी बर्थ हुई है ये बड़ी इफ़ेक्ट करती है। और साथ में माँ की जो न्यूट्रिशन है वो बड़ी इफ़ेक्ट करती है। तो हेल्दी माँ, हेल्दी बच्चा जो है वो हमेशा उसको बर्थ देती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये चीज़ें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हेल्थ के साथ उसकी पूरी पर्सनैलिटी की जो है ना आगे डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो अंडर वेट जो है वो पैदा होते हैं, यानी अंडर उनका जो एक नॉर्मल वेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है डॉक्टर्स ने। तो अब उसमें चूँकि वो पहले ही वीक पैदा होते हैं तो उनको एक अच्छी फ़िज़िकल बीइंग देने में पेरेंट्स को बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात जो है उनकी ऑर्गन्स की ग्रोथ ही पूरी नहीं हुई होती और ऑर्गन्स जो हैं वो जब पैदा होते ही उनकी ऑर्गन्स का प्रॉब्लम, तो सोचिए उसने इतनी लंबी ज़िंदगी जो है वो हेल्दी किस तरह से गुजारनी है। तो इसके बाद जो स्टेज आती है जी वो इन्फेंसी और टॉडलरहुड है, जो कि बर्थ से 3 साल है। ये जो स्टेज है इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि ये बड़ी स्पीडी स्टेज इसको कहा जाता है, जिसमें बच्चे बड़ी तेज़ी से जो है वो हर चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज कहलाती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो इमिटेट करना बड़ा पसंद करते हैं और अपने पेरेंट्स जो हैं उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो जो दूसरी स्टेज यहाँ पे है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ये इन्फेंसी और टॉडलरहुड है। और बाज़ औक़ात जो है इसको 2 स्टेजेस में भी कुछ जो एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं डिवाइड कर देते हैं, जिसमें अर्ली स्टेज को इन्फेंसी कहा जाता है और कोई टॉडलरहुड जो है वो उसके बाद है 1 साल के बाद। तो बाज़ औक़ात इसको 1 से 3 साल ही में लिया जाता है, क्योंकि इन्फेंसी में वो कहते हैं जी सेंसरी मोटर जो स्टेज है, यानी बच्चे अपने सेंसेस के साथ जो है वो अपने रिफ्लेक्सेस के साथ जो है वो लर्न करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं इस स्टेज में। और साथ ही साथ जो वर्ड्स हैं उसकी लिमिट, ज़हीरा अल्फाज जो है उनका बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और इसके बाद जो तीसरी स्टेज है जी वो है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 to 6 ईयर्स पे जाके होती है। और इसको भी चाइल्डहुड को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड जैसे किया हुआ है। अर्ली के बाद है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 6 से 11 ईयर्स हैं। तो बेसिकली चाइल्डहुड की स्टेज जो है वो टॉडलरहुड के बाद आती है, जिसमें बच्चा जो है अब अपनी बेबीश लुक जो होती है उसको छोड़ के थोड़ा सा अब उसके अंदर जो है वो एक मैच्योर लुक आना शुरू होती है बच्चे की। और अभी कह तो हम उसको बच्चा ही रहे हैं, लेकिन चूँकि अब उसमें जो है वो डिपेंडेंसी जो उसकी पेरेंट्स की है वो कम हो रही होती है और वो बड़ी तेज़ी के साथ उछल कूद और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, इसी तरह से क्रिएटिविटी और बड़ी गेम्स के साथ जो है वो खेलना कूदना और टेक्नोलॉजी का जैसे आजकल यूज़ है, तो बच्चे टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बड़ी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस स्टेज पे जो है अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स में भी फ़िज़िकल चेंजेस भी आ रही होती हैं, मेंटल चेंजेस भी आ रही होती हैं और इमोशनल चेंजेस भी आ रही होती हैं। इसी तरह से मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11 है, थोड़ा सा बच्चा अब ज़रा मैच्योर हो जाता है, अब वो अपने बड़ों को भी देखना शुरू करता है, ऑब्ज़र्व करता है उनको, अच्छी और बुरी चीज़ों की जो है वो फ़र्क उसको पता लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो स्टेज आती है वो जी पीरियड ऑफ एडोलसेंस है, जो कि 11 से 20 साल है। अब ये जो एडोलसेंस का पीरियड है ये भी प्रॉब्लमेटिक पीरियड कहलाता है। इसका ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से जो है उसमें एडोलसेंस में। और इसमें चूँकि
बड़ी एक वो होती है प्रॉब्लमेटिक, इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं बच्चों के अंदर होती, ना उनके मूड की स्टेबिलिटी है, ना उनकी मेंटल स्टेबिलिटी है, ना उनकी फ़िज़िकल तो क्योंकि तब्दीली आ रही है, उस फिज़िकल तब्दीली के नतीजे में मेंटल चेंजेस भी आ रही होती हैं, और उन बच्चे चूँकि उन तब्दीलियों के साथ फ़ौरी तौर पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बड़ी जल्दी। मूड स्विंग्स बड़े कॉमन हैं इस स्टेज के अंदर। इसमें आगे जी फिर यंग एडल्टहुड है जो कि 20 से 40 है। इसमें जो ये इस स्टेज के आके बच्चे अपने करियर्स जो है उसके बारे में डिटर्मन हो जाते हैं कि क्या हमने चूज़ करना है, अपनी फैमिली किस तरह से बनानी है, और इस तरह की जो डिसीजंस हैं उसके बारे में आ जाते हैं। और ये एक मैच्योर एज आ जाती है, इसमें बच्चे लॉजिकल हो जाते हैं, लॉजिक के साथ अपनी ज़िंदगी के जो है वो डिसीजंस करते हैं। फिर मिडिल एडल्टहुड आ जाती है 40 से 65। तो 40 से 65 में बंदा जो है वो अपनी करियर की अचीवमेंट्स जो हैं उसको उसने स्टार्ट कर लिया होता है, और 40 से 65 की तरफ जब वो जा रहा है तो अब चूँकि डिक्लाइन है उसकी फ़िज़िकल जो कैपेसिटीज़ हैं, मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट का कहना है कि 25 साल के बाद इंसान का डिक्लाइन, या कुछ 20-22 के बाद भी कहते हैं, शुरू हो जाता है। तो अब वो वाली एक्टिवनेस जो पहले थी 20 से 30 वाली, वो अब नहीं रही। अब इंसान जो है वो रेस्ट करना पसंद करता है, और अपनी कैपेसिटीज़ जो डिक्लाइन कर रही हैं उसके साथ जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर अब स्लो जो है उसकी स्पीड हो जाती है, और ग्रोथ भी जो है उसकी यहाँ पे रुक गई होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, फ़िज़िकल ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही होती। अब इसमें उसके बाद फिर लेट एडल्टहुड आ जाता है जी, 65 ईयर्स जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं। इस स्टेज के अपने प्रॉब्लम्स हैं, इस स्टेज के अपने इश्यूज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक डिक्लाइन स्टेज है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोग जो हैं वो अपना एनवायरनमेंट कितना हेल्दी और पॉजिटिव रखते हैं, और इन सारी स्टेजेस के साथ वो किस तरह से जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक इंसान ने अपनी इन स्टेजेस के साथ एडजस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की हैं, उसके मुताबिक इंसान अपनी तमाम स्टेजेस को बड़ा सक्सेसफुली जो है वो उससे गुज़र सकता है।